नमस्कार। कमलनाथ जी की एक आदत है, बहुत पुरानी है। वो जब भी कहीं जाते हैं, जैसे भोपाल आए दिल्ली से या छिंदवाड़ा गए, तो उसके पहले उनकी टीम वहां चले जाती है। वो पहले लोगों को जमा करती है, बसों में ट्रकों में सब लद के लोग आते हैं, यूथ कांग्रेसी और उनके अपने सपोर्टर्स। वो पहले उनके लिए माहौल क्रिएट करते हैं। उसके बाद कमलनाथ जी अपने प्राइवेट प्लेन या हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं और जयकारे के बीच में वो अपने घर जाते हैं या रेस्ट हाउस जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं। तो उनको ये भीड़ बहुत पसंद है। ये शायद पुरानी संजय गांधी के टाइम की उनकी आदत है, लेकिन ये उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर का हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि उसका यहाँ क्या संबंध है, अब तो ये लोकसभा इलेक्शन चलने रहे हैं। संबंध ये है कि कल दीपक सक्सेना, जो उनके ये भीड़ जुटाऊ पार्टी के सबसे बड़े कार्यकर्ता थे, उनकी कोटा से मध्य प्रदेश में मिनिस्टर रह चुके हैं। पिछला चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कमलनाथ जी के लिए अपनी सीट खाली करी थी, और जब कमलनाथ जी नहीं रहते हैं तो अपनी एमएलए की सीट अपने एरिया से वो उनको चुन कर देते हैं। तो इतने करीबी हैं वो, करीब करीब उनके बराबर हैं उम्र में। जब वो अपने बेटे के साथ बीजेपी में चले गए तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैंने पहले भी कहा था कि कमलनाथ जी को अभी भाजपा में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस वक्त सिख किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पे हंगामा किए हुए हैं। इलेक्शन का टाइम है, कमलनाथ जी पर 84 के दंगों के छींटे पड़े हुए हैं, तो वो बीजेपी इस वक्त उनको नहीं लेती। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, चाहे वो उनका मन शायद नवंबर 23 से बन गया था बीजेपी में जाने के लिए। आलोक शर्मा जो है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि इस बार असेंबली इलेक्शन कमलनाथ जी ने बीजेपी को जितवाया है। ये शायद सच नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद से कमलनाथ जी का मन बदल गया है और वो अब भाजपा में जाने के पूरे रास्ते तलाश रहे थे। उस रास्ते में उनके मित्र गौतम अडानी खड़े हैं, ये तो उन्हें पहले से ही पता था। भारती मित्तल, ये वो सारे उनके पुराने दोस्त हैं, वो एक खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनके बिजनेस के लिए उनको जिन जगहों पर वो रहे हैं वहां रहना उन्हें बहुत जरूरी है। पिछले 7 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में दिए, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला, अलावा इसके कि वो 15 महीने सीएम रह लिए। अब जब उनकी सीएमशिप चले गई तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है अपने पूरे बिजनेसेस को संभालने का, क्योंकि उनके जो भतीजे हैं वो और उनका जो जितना पूरा कारोबार है वो अब ईडी वगैरह के घेरे में आ चुका है। तो उनकी बात चल रही थी श्री नरेंद्र मोदी जी से और श्री अमित शाह जी से, तो उसका निर्णय ये हुआ कि अब तो खैर ये खत्म होने वाला है, ये लोकसभा ये वाली खत्म होने वाली 24 में, जब हम जीत के आएंगे तब आपको ले लेंगे पार्टी में। तब तक आप कांग्रेस को डैमेज करो अंदर रह के। तो ये वही कर रहे हैं। अब आप देखें, उनके एक करीबी प्रवक्ता जफर इकबाल वो चले गए, 7-8 उनके छिंदवाड़ा के कॉरपोरेटर पार्षद, छिंदवाड़ा म्यूनिसिपल के, वो चले गए। ऐसे 250-300 लोग अब तक भाजपा में जा चुके हैं जो कि उनके क्लोज समर्थक थे। तो वो अंदर से डैमेज कर रहे हैं। जिस दिन वो केंद्र में दोबारा स्थापित हो जाएंगे, जिस भी पोजीशन में होते हैं, जो भी उनकी बातचीत हुई है, उस पोजीशन में स्थापित होने के बाद यही लोग जो पुराने कांग्रेसी हैं ये अब भाजपा पे कब्जा कर लेंगे, जिला लेवल पे भी और कुछ हद तक स्टेट लेवल पर, और उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। भाजपा के लोग उनके स्वागत में खड़े रहें ऐसा बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने पहले ही अपने सिपाही उधर भेज दिए हैं
और ये स्वागत के लिए आतुर रहेंगे जब वो भाजपा में आएंगे और यूनियन मिनिस्टर बनकर भोपाल में लैंड करेंगे। तो यह है उनकी तथाकथा। दो बातें और रह जाती हैं। एक तो उनके करीबी सज्जन वर्मा और एनपी प्रजापति, ये कब कूदेंगे ये देखना बाकी रह गया है, या उन्हें क्या डायरेक्शन दिया गया है, या तो इलेक्शन के बहुत करीब कूदेंगे या इलेक्शन के बाद। और दूसरी बात ये कि इस पूरी डील में ये बात हुई है कि नकुल को, जो उनके पुत्र हैं कमलनाथ जी के, नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से जिता दिया जाएगा। या तो जिता दिया जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि आज उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली हुई है, कल वो भाजपा की टिकट से जीत कर आए। ऐसा मध्य प्रदेश में कोई अनहोनी नहीं है ये घटना, ऐसा पहले हो चुका है। जब भगीरथ प्रसाद, जो कि एक आईएएस थे और दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते थे, उन्हें भिंड से टिकट दी गई थी कांग्रेस की, और चुनाव के बहुत करीब उन्होंने भाजपा की टिकट लेकर कांग्रेस की टिकट फाड़ दी थी। तो ये कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। तो अगर नकुलनाथ ऐसा करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा तो ये आकलन है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर लिखें हमें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।